हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका एग्जाम में डीजी में। आज तारीख है 23 और आज हम लोग चर्चा करते हैं आज का एडिटोरियल परसुइंग पोस्ट पोल ट्रूथ। यहाँ चर्चा की जा रही है जो इलेक्शन वेस्ट बंगाल में हुआ था उसके बाद जो वायलेंस हुआ था उसी ट्रूथ को पता करने के लिए जो सीबीआई कोर्ट ने सीबीआई प्रोब का ऑर्डर दे दिया है। राइट, लेट्स स्टार्ट आज का एडिटोरियल। कोर्ट्स ऑर्डर ऑन सीबीआई प्रोब इज अ ब्लो। ये जो कोर्ट ने जो सीबीआई का ऑर्डर प्रोब का ऑर्डर दिया है जो अब सीबीआई ही जांच पड़ताल करेगी, इज अ ब्लो, ये एक आघात है, चोट है अगेंस्ट के खिलाफ वायलेंट इलेक्टोरल ट्रायम्फलिज्म इन वेस्ट बंगाल। जो वेस्ट बंगाल में जो चुनावी जो विजयी और जीत होती है उसके बाद जो वहाँ वायलेंट होती है उसके खिलाफ एक ब्लो है। ब्लो मीन्स चोट है, आघात है। राइट, नाउ नेक्स्ट, political violence has long been a feature of West Bengal politics। ये जो बंगाल पॉलिटिक्स का एक चरित्र ही है पॉलिटिकल वायलेंस, जो बहुत पहले से है। वेदर इट इज अ ड्यू टू अ सेंस ऑफ मास एम्पावरमेंट, या ये तो एक मास एम्पावरमेंट के चलते है, या एन आउटकम और एन आउटकम ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस, या this political violence is due to the जो political awareness है उसके कारण है, और द पार्टीजन नेचर ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। पार्टीजन मतलब क्या होता है? सपोर्टर। पार्टीजन मीन सपोर्टर और फॉलोअर। तो हम जनरली देखते हैं जो ये दो पार्टियों के फॉलोअर के बीच हमेशा से, सपोर्टर के बीच हमेशा से वायलेंस होती है। द फेनोमेनन हैज बीन अ लॉन्ग सब्जेक्ट ऑफ डिबेट। ये जो पॉलिटिकल वायलेंस है, ये जो घटना है, दिस इज और दिस हैज बीन अ सब्जेक्ट ऑफ डिबेट, या एक विषय बन चुका है डिबेट का, एज वेल एज अ कॉज ऑफ कंसर्न। साथ ही ये चिंतित करने वाली घटना भी है। पोस्ट इलेक्शन वायलेंस, इलेक्शन के बाद का वायलेंस, हाउएवर, यद्यपि, स्टेम्स आता है, उगता है, पैदा होता है फ्रॉम द विक्टर सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट एंड ट्रायम्फलिज्म। ये जो पोस्ट इलेक्शन जो पॉलिटिकल वायलेंस है, ये कहाँ से आता है? विक्टर सेंस, विजय होने का जो एक सेंस है, जो विजय होने का जो क्लेम है, उस वह उस फीलिंग से आता है। मेकिंग इट मोर कंडेमेबल, ये उसको और ज्यादा और मतलब कंडेम करने का विषय बना देता है। एंड फार लेस स्पॉन्टेनियस देन द फ्रीक्वेंट confrontation that marks the state's political scenes। Now see, यहाँ हम इसको इस तरह से देखते हैं, ये जो पॉलिटिकल वायलेंस है ये उसको और ज़्यादा कंडेमेबल बना देता है। एंड फार लेस स्पॉन्टेनियस दैन, और स्पॉन्टेनियस मतलब होता है नेचुरल, स्पॉन्टेनियस मतलब नेचुरल, दैन द फ्रीक्वेंट कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन मतलब होता है जो कॉन्फ्लिक्ट, क्लैश, दैट मार्क द स्टेट पॉलिटिकल सीन। जो ये जो स्टेट पॉलिटिकल का जो दृश्य बनाता है और ये जो परिस्थिति बनाती है वो उससे लेस स्पॉन्टेनियस होता है। द लेटेस्ट राउंड ऑफ वायलेंस ब्रोक आउट, ब्रोक आउट मीन्स, ब्रेक आउट मीन्स होता है होना, या इट हैपेंस। जो हाल फिलहाल का जो वायलेंस है, सून आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ स्टेट असेंबली इलेक्शन ऑन May 2। ये जो अभी हाल फिलहाल में May 2 ऑन 2 मई को जो वहाँ जो वायलेंस हुआ है वो जस्ट रिजल्ट, जो स्टेट असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट है उसके बाद हुआ था। राइट, द कलकत्ता हाई कोर्ट हैज ऑर्डर्ड, यहाँ आप देखेंगे जो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट है, जो कलकत्ता हाई कोर्ट है उन्होंने ऑर्डर दे दिया है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई प्रोब का इनटू इंसिडेंट्स ऑफ रेप एंड मर्डर्स। ये जो वहाँ पोस्ट इलेक्शन और पोस्ट पोल जो वायलेंस हुआ था जिसमें रेप और मर्डर भी हुआ था, उसको लेकर के हाई कोर्ट ने सीबीआई प्रोब का ऑर्डर दे दिया है। दैट टुक प्लेस, कब हुआ था? दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द पोस्ट पोल वायलेंस। ये सब रेप मर्डर कब हुआ था? पोस्ट पोल वायलेंस के बाद इसमें हुआ था। वाइल अदर इंसिडेंट विल बी प्रूव्ड बाय अ स्पेशल टीम ऑफ स्टेट पुलिस ऑफिसर। ये जो इसके अलावा भी बहुत सारे घटनाएं हुई थी, तो वो घटना किसके द्वारा प्रूव किया जाएगा? स्पेशल टीम, जो स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट पुलिस ऑफिसर का स्पेशल टीम होता है उसके द्वारा प्रूव की जाएगी। बोथ द प्रूव मीन्स जो
मर्डर और रेप जो रिजल्ट के बाद हुआ था वो, और दूसरा जो और सारी घटनाएं हुई थी, बोथ द प्रोब विल बी अंडर द कोर्ट सुपरविजन। सुपरविजन मीन्स जानते हैं, उसके वॉच में होगा, उसके निगरानी में होगा। द वर्डिक्ट बाय अ 5 जज बेंच। वर्डिक्ट मतलब अनाउंसमेंट, जजमेंट। वर्डिक्ट बाय अ 5 जज बेंच इज अ वेलकम डिनोम। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है डेम्यूनो। इट्स अ फ्रेंच ओरिजिन वर्ड, और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है डेनिमो, राइट। डेनिमो मीन्स होता है आउटकम। 2 days of fierce recrimination by the ruling Trinamool Congress and the opposition led by the Bharatiya Janata Party over the incident. Now see, ये जो वर्डिक्ट आया है, द वर्डिक्ट बाय 5 जज बेंच, ये एक वेलकम आउटकम है टू किसके लिए? डेज ऑफ फियर्स रिक्रिमिनेशन। रिक्रिमिनेशन मतलब होता है एक्यूजिशन, जो एक दूसरे पर जो एक्यूजिशन लगाते हैं इन रिस्पॉन्स टू, ये एक्यूजिशन है एक तरह से बाय द रूलिंग। रूलिंग मीन्स वहाँ वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस रूल कर रहा है, एंड द अपोजिशन, जो एक दूसरे पर, अपोजिशन वहाँ बीजेपी है, एक दूसरे पर जो इंसिडेंट को लेकर के जो आरोप लगाया जा रहा था, उसके लिए एक वेलकम आउटकम है। इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द स्टेट। ये एक रिफ्लेक्शन है, ये एक तरह से ये दिखा रहा है जो स्टेट ऑफ अफेयर्स कैसा है। एंड देयर इज अ डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मतलब होता है एक तरह से कोई चीज को लेकर के डिस्प्यूट होना, टकराहट होना, ओवर हाउ बैड द वायलेंस वाज। किस कैसी बुरी वहां वायलेंस हुई थी, बुरी तरह से वायलेंस हुई थी। एंड हाउ लॉन्ग इट लास्टेड, और कितने दिनों तक वो चला। टू मेक मैटर वर्स, टू मेक मैटर वर्स, ममता बनर्जी government claimed that the violence was brought under control as soon as the party assumed office on May 5th। अब इसको और घटिया बनाते हुए या बेकार बनाते हुए ममता बनर्जी गवर्नमेंट ये क्लेम की, जो जब से उसकी जो गवर्नमेंट आई है 5 मई को, जो पार्टी एज्यूम्ड ऑफिस की है, तब से वायलेंस कंट्रोल में। इसका मतलब ये एक तरह से ये हुआ जो उससे पहले वायलेंस होता था। गिविंग द इम्प्रेशन दैट, ये इंप्रेशन दे रहा है दैट 3 days ऑफ मेहिम। मेहिम मीन्स होता है क्योस, केओस, डिसऑर्डर। मेहिम मीन्स होता है केओस, राइट, या डिसऑर्डर और कंफ्यूजन। ब्रुक्ड नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द पुलिस। नाउ सी, ये जो 3 दिन तक वहां जो क्योस चलता रहा, ये इंप्रेशन दिखा रहा है जो ममता बनर्जी ये क्लेम की, जो जब से उनकी गवर्नमेंट 5 मई से जो ऑफिस एज्यूम की है, ऑफिस में बैठी है, तब से वो कंट्रोल हो गया है। ये दिखा रहा है जो ये जो केओस हुआ था, पुलिस की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ था। नाउ सी द नेक्स्ट हियर फ्रेंड, आई वांट टू से दैट कि इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर, राइट। द कोर्ट्स डिसीजन, ये जो कोर्ट का डिसीजन है, टू गेट द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन to form a panel including representative of state human right commission and the state legal service authority to make a field assessment was contested by the state government। now see, ये जो कोर्ट का जो डिसीजन है टू गेट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन टू फॉर्म अ पैनल, एक वो चाहता है कोर्ट जो एक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एक पैनल बने, मतलब एक कमेटी बने, इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, वो उसमें किसको इंक्लूड करे? स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को इंक्लूड करे, एंड द स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी उसको भी इंक्लूड करे। टू मेक अ फील्ड असेसमेंट वाज कॉन्टेस्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट, वो एक जो पैनल होगा वो एक फील्ड असेसमेंट करेगा, व्हिच वाज कंटेस्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। वो कंटेस्ट जो स्टेट गवर्नमेंट ने किया था, बट द रिपोर्ट
The exercise yielded confirmed large scale and widespread वायलेंस। लेकिन जो रिपोर्ट आया था दैट प्रोड्यूस की वहाँ ये कंफर्म्ड है, जो वहाँ लार्ज स्केल और वाइड स्प्रेड वायलेंस हुआ था। मच ऑफ इट मच ऑफ इट बाय द रूलिंग पार्टी सपोर्टर्स। जो ये जो वायलेंस हुआ था, ये जो रिपोर्ट आया है, ये दिखा रहा है जो ये रूलिंग पार्टी द्वारा वहाँ वायलेंस किया गया था अगेंस्ट देयर पॉलिटिकल एडवर्सरीज। एडवर्सरीज मतलब होता है एनिमी, राइवल, राइट। जो रूलिंग पार्टी है वो अपने पॉलिटिकल एनिमी और राइवल के लिए किया था। द मेन जजमेंट by the acting chief justice राजेश बिंदल हैज एक्सप्लेन्ड द रीजन। ये जो मेन जजमेंट है, जो किसके द्वारा एक्ट किया गया, जो चीफ जस्टिस है राजेश बिंदल कोलकाता हाई कोर्ट का, वो रीजन को एक्सप्लेन कर रहे हैं फॉर हैंडलिंग ओवर द प्रूव टू द सेंट्रल एजेंसी। नो सी, किस तरह से एक्सप्लेन द रीजन फॉर हैंडलिंग, किस तरह से प्रोब को हैंडल किया जाए। द लैक ऑफ, ये बता रहा है जो सेंट्रल हैंडलिंग ओवर द प्रोब टू द सेंट्रल एजेंसी, द लैक ऑफ कंक्रीट एक्शन, किस तरह से ये जो एक्शन लेना चाहिए था उसकी कमी है। द एब्सेंस ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो एफआईआर है ही नहीं, उसको भी उन्होंने एक्सप्लेन किया। द डायल्यूटेड वंस ऑफ रजिस्टर्स, जो रजिस्टर होता है, जो भी रिकॉर्ड होता है, उसको या तो फाड़ दिया होगा या डाइल्यूट कर दिया होगा, बेकार बर्बाद कर दिया होगा। आफ्टर अ कमिटी हैज पॉइंटेड आउट सच केस, जब कमिटी ने उन्होंने रिपोर्ट दिया जो यहाँ वहाँ वायलेंस हुआ था रूलिंग पार्टी द्वारा, उसके बाद सब ये सब घटना की गई। एंड द टेंडेंसी टू डाउन प्ले मेनी केसेस। डाउन प्ले मीन्स समथिंग विच इज ऑफ इम्पोर्टेंस, और उसको आप कम आंकते हैं, कोई चीज को कम आंकना, उसी को डाउन प्ले कहते हैं। फर्दर, when faced with allegation of police apathy and inaction, when faced with allegation of जो पुलिस पर जो apathy मतलब होता है यू शो नो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाना, तो वहां पुलिस ने जो कोई इंटरेस्ट या कोई दे वर इन एक्शन, कोई एक्शन नहीं लिया। ओनली एन इन्वेस्टिगेशन बाय द इंडिपेंडेंट एजेंसी विल इंस्पायर कॉन्फिडेंस। ये जो पुलिस के द्वारा इनएक्शन और अपैथी था, अब सिर्फ कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी लाइक सीबीआई ही वहाँ लोगों में कॉन्फिडेंस ला सकता है। इन अ सेपरेट ओपिनियन, एक अलग से उन्होंने ओपिनियन में, जस्टिस आईपी मुखर्जी सेड दैट देयर वाज नथिंग टू शो दैट द रूलिंग पार्टी इंटेंडेड टू प्रमोट पॉलिटिकल वायलेंस। ये एक सेपरेट ओपिनियन है जस्टिस आईपी मुखर्जी का। उन्होंने ये कहा है जो ये दिखा रहा है जो पॉलिटिकल पार्टी, जो रूलिंग पार्टी का कोई इंटेंड मतलब इच्छा नहीं था टू प्रमोट पॉलिटिकल वायलेंस, बट लेकिन एग्रीड, उन्होंने एग्री किया दैट सीबीआई प्रोब वाज नीडेड टू इंश्योर। रूलिंग पार्टी द्वारा कोई उनका इंटेंशन नहीं था प्रमोट करने का, लेकिन ये कहना है इन अ सेपरेट ओपिनियन, किसका, जस्टिस आईपी मुखर्जी का। लेकिन उन्होंने सहमति जताई जो सीबीआई प्रोब जरूरी है टू इंश्योर अ फेयर इन्वेस्टिगेशन इनटू अ हीनियस क्राइम। हीनियस मतलब घृणित होता है, लेकिन सीबीआई प्रोब जरूरी है ये इंश्योर करने का जो एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सके वहाँ जो वायलेंस हुआ था या हीनियस क्राइम हुआ था उसके लिए। द स्टेट गवर्नमेंट में अपील अगेंस्ट द वर्डिक्ट। यदि कोई वर्डिक्ट आता है और स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ होता है तो स्टेट गवर्नमेंट अपना अपील फाइल कर सकता है हायर कोर्ट में, मतलब सुप्रीम कोर्ट में। बट द डॉट कास्ट ऑन द रूलिंग पार्टीज कमिटमेंट टू रूल ऑफ लॉ इज जेन्यून। लेकिन ये जो रूलिंग पार्टी का जो कमिटमेंट था, जो हम वायलेंस नहीं होने देंगे, रूलिंग पार्टी का जो प्रॉमिस था जो पार्टी होने नहीं देंगे, ये उस पे डॉट दिखा रहा है जो जो वायलेंस हुआ है। एन इम्पार्शियल मतलब होता है बिना पक्ष के, बिना पक्षपात के। एन इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन में नॉट ओनली रिजल्ट इन क्रेडिबल प्रोसिक्यूशन। ये जो एक अब जो सीबीआई या फिर स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स जो स्टेट वाली है, ये जो अप्रूव करेगी, ये दिखा रहा है जो एक बिना पक्षपात के इन्वेस्टिगेशन सिर्फ में नॉट ओनली रिजल्ट, सिर्फ वही रिजल्ट नहीं लाएगा कि
आप एक क्रेडिबल प्रोसिक्यूशन है, एक क्रेडिबल विश्वसनीय आयोग है या विश्वसनीय न्यायालय और जस्टिस है, बट ऑल्सो और भी बी मच डिजर्व्ड ब्लो अगेंस्ट कल्चर ऑफ वायलेंस, उसके खिलाफ भी ये एक आघात पहुंचाएगा जो वहाँ एक कल्चर है, कैरेक्टरिस्टिक है वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स का, कि वायलेंस होना एंड पोस्ट इलेक्शन ट्रायम्फलिज्म इन वेस्ट बंगाल। जनरली देखा जाता है जो वेस्ट बंगाल में जब कोई पार्टी जीतती है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है या फिर वहाँ पॉलिटिकल वायलेंस ड्यूरिंग इलेक्शन होता है। तो ये सब जब इन्वेस्टिगेशन का जो रिजल्ट आएगा, जब जजमेंट देगी, तो ये सब उसके प्रति एक ब्लो होगा। फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट यू कि आप वीडियो को पूरा देखिए। एंड आई हैव ऑब्जर्व्ड कि ये वीडियो को बहुत लोग वॉच करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाए। एंड मैं यहाँ बताना चाहूँगा, यदि आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू गिव एनी सजेशन कि उसको और कैसे इम्प्रूव करें इस लेक्चर को, तो आप ज़रूर लिखिए, मैं उस पर काम करूँगा। और साथ ही साथ आपको एक और बात बता दूँ, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड है उसका PDF दे दिया जाएगा, आप वहाँ से ज़रूर डाउनलोड करें और उसको याद करें। थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो, बाय बाय।